दोस्तों नहीं चाहते हुए भी यूएस को ईरानियन ट्रैप में एंटर करना पड़ा। कल जैसा मैंने आपको बताया था एक यूएस जेट गिरा था। उस समय तक अटकलें लग रही थी F-35 है या F-15 है, लेकिन क्लियर हो गया था वो F-15 स्ट्राइक ईगल था। अब दोस्तों उसके 2 पायलट्स थे, दोनों को रेस्क्यू करना था। और दोस्तों उसके बाद यूएस एक बड़ा ही डेयरिंग कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स में आता है और उसके बाद अगर आप देखें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स स्टार्ट होता है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार बैठा था। दोस्तों मल्टीपल यूएस जेट्स गिरे हैं। ईरान का तो कहना है कि 5 प्लेन्स को उन्होंने मारा है और इसको कहा ये ब्लैक डे है यूएस एयरफोर्स के लिए, और साथ साथ लिखा है कल का जो दिन है, ये जो अध्याय है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप जहां ग्राउंड ऑप्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि यूएस कैजुअलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड ऑप्स बड़ा डेडली होने वाला है। उसका ट्रेलर आ चुका है जो कि हमें कल दिखा है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया सब बात कर रहे हैं कि यूएस जेट का जो मिसिंग क्रू है उसको ढूंढने के लिए बड़ा ही रेस्क्यू टीम ने हैरोइंग एंड डेंजरस सर्च ऑप्स किया है। दोस्तों ये जो सर्च ऑप्स हो रहा है ये खुजेस्तान प्रोविंस में हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है। यूएस अलाइड एंटिटीज यहाँ पे इराक, यहाँ पे कुवैत, ये सब मौजूद है, उनके पास में हो रहा है, तब इतनी समस्या हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नो डाउट यूएस ने जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स किया है बहुत डेयरिंग है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इतना लो ये फ्लाई कर रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे, इनसेन फुटेज है। ईरानियन पुलिस ऑफिसर्स ने ऑटोमेटिक राइफल्स चलाया है यूएस एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आए हैं उनके ऊपर, जो कि बेहद लो फ्लाई कर रहे हैं। आप जरा इसको देखिए। Holy shit, shit, shit. Yo, ابوالفضل. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی هم یک دشت بزن به نازمت بزن. فیلم بگه فیلم بگه بس زعل شیره سیچه ای بوه فیلم ریزنه. दोस्तों आप इससे अनुमान लगा पा रहे होंगे कि जब आप इतना लो फ्लाई कर रहे हैं तो क्लियरली जो शोल्डर मैन पैड्स हैं उन सब से आप वल्नरेबल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यूएस ने एक पायलट को रेस्क्यू किया, दूसरा अभी भी मिसिंग है। कमाल की बात यहां पे यह है, ईरान कुछ भी नहीं कह रहा कि उसने पकड़ लिया है, नहीं पकड़ा है, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आए थे कि पकड़ लिया है, लेकिन फिर कहा नहीं नहीं सब फेक न्यूज है, हमने नहीं पकड़ा है। लोगों को कहा है कि आपको इनाम दिया जाएगा, $60,000 दिया जाएगा अगर आप पकड़ लेंगे। वो बढ़ा के $90,000 हो गया, आपको उसको पकड़ना है। और इस वजह से यूएस अभी भी अगर आप देखें तो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन ये बेहद घातक मिशन है। प्रीमाइस दोस्तों इसमें यही था कि कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ ईरानियन एयर स्पेस उनके पास है, लेकिन दोस्तों ये सब मिथ निकला, बिल्कुल भी सच्चाई से कोसों दूर है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, पिछले 36 घंटों में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है। अगर आप देखें तो एक F-15E स्ट्राइक ईगल गिरा था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2 HH-60W जॉली ग्रीन 2 कॉम्बैट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, उसको ईरान ने मारा। फिर एक A-10 वॉर्थॉग, उसको क्लोज एयर सपोर्ट जेट दे रहा था, उसको भी ईरान ने मारा पर्शियन गल्फ के पास, वो क्रैश किया, पायलट रेस्क्यू हो गए। और एक A-10 एयरक्राफ्ट, उसको हिट किया, एक इंजन डिसेबल हो गया उसका, उसके साथ वो लैंड किया। एक F-16 उसने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, इराक के ऊपर सेफली लैंड किया। एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर उसने भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके लैंड किया है। ईरान ने क्लेम किया है कि उसने एक यूएस जेट को केशम आइलैंड के पास मारा है। दोस्तों मल्टीपल यूएस जेट के शूट डाउन्स हुए हैं, डाउन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन शूटिंग मल्टीपल हुई है, कुछ गिरे भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल से आना कंफर्म हो गया। ड्रॉप साइट न्यूज ने भी कहा है, और ओपन सोर्स जो कि प्रो अमेरिका टिल्ट रखते हैं वो भी ये बात मान रहे हैं। कमाल की बात है, पिछले 10 घंटों में सेंटकॉम ने कुछ भी नहीं कहा है, उनको मानो जैसे सांप सूंघ गया है कि ये क्या यहां पर हो रहा है। इसी पर ईरान ने कहा है ये तो ब्लैक डे है यूएस एयरफोर्स के लिए, 5 एयरक्राफ्ट मारे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में ये वीडियो भी दिखाया गया है कि कैसे एक यूएस एयर एसेट को मारा गया है। कुछ कह रहे हैं ये A-10 वॉर्थॉग है, कुछ कह रहे हैं ये लग रहा है कि शायद MQ-9 रीपर ड्रोन है। जो भी है दोस्तों, यूएस जो कह रहा था कि ईरानियन एयर स्पेस पे कंप्लीट कंट्रोल है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ईरान ने टैक्टिक्स बदले हैं और उसके साथ
अगर ये ग्राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये सवाल कहीं ना कहीं यूएस को सताना शुरू कर चुका है। तो क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ईरान ने यूएसए को ल्योर इन किया, लालच दे के बुलाया। एक जैसे ही F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट शॉट डाउन होता है, ईरानियन टेरिटरी में गिरता है, उसके बाद ईरान ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। उसे अच्छे से मालूम था यूएस आएगा फॉलन पायलट और क्रू मेंबर को रेस्क्यू करने, और उसके साथ एज एक्सपेक्टेड यूएस ने मेजर सर्च ऑफ स्टार्ट किया और बदले में ईरान ने कहा कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। लोकल पब्लिक भी ढूंढना शुरू कर दी और उसके साथ अगर आप देखें तो रिवॉर्ड रख दिया, पब्लिक भी ढूंढना शुरू की। लेकिन यहां पे जानना होगा कि यूएस इन सब के बावजूद भी एक हाई रिस्क कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स किया, जिसमें उन्होंने एक क्रू मेंबर को सेफली इवैक्यूएट भी कर लिया। लेकिन जो दूसरा क्रू मेंबर है उस प्लेन का अभी भी मिसिंग है। स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आए थे कि ईरान ने पकड़ लिया, लेकिन फिर कहा हमने नहीं पकड़ा है, थोड़ा और ढूंढो। इसके साथ दोस्तों यूएस कंटिन्यूअसली सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्स यहां पर कर रहा है, जिसमें जैसा आप देख सकते हैं HC-130J कॉम्बैट किंग 2 टैंकर का इस्तेमाल हो रहा है, 2 पेवहॉक हॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स, जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ही आसमान में 8 एंड वॉर्थॉग हैं, F-35 है, MQ-9 रीपर्स हैं, पॉसिबली अन्य और एसेट्स हैं जो कि इस पूरे इलाके में एयर डिफेंस के खिलाफ सप्रेशन एंड सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में मल्टीपल यूएस एयरक्राफ्ट गिरे हैं। अगर आप देखें तो 2 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को मारा है, एक 8 वॉर्थॉग क्रैश किया पर्शियन गल्फ में, दूसरा वैसे ही एक इंजन के साथ लैंड किया है। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया F-16 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई इराक के ऊपर, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर इमरजेंसी लैंड किया है। तो मल्टीपल जेट्स यहां पर मारे गए हैं या एटलीस्ट शूटिंग हुई है पिछले 24 घंटे में। ट्रंप दोस्तों इसके साथ वापस झूठ बोल रहे थे, उनका झूठ एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। ट्रंप ने क्या कहा था कि ट्रंप और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि यूएस का जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ है उसमें ईरान का कंप्लीट एनाइलेशन, 100% डिस्ट्रक्शन, टोटल एलिमिनेशन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का हो गया है, रडार नेटवर्क्स का हो गया है, एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स का हो गया है, एयरफोर्स कैपेबिलिटीज ईरान की खत्म कर दी है। लेकिन कल के इवेंट ने प्रूव किया है ईरानियन एयर डिफेंसेस अभी भी फंक्शन कर रहे हैं और आपको चुन चुन के मार रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ईरान ने एयर डिफेंस गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ वो मूव कर गया है, जिसमें मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो अचानक से आते हैं और इंप्रोवाइज सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल चलाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। शूट एंड स्कूट सिस्टम मिसाइल टीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इससे पहले काउंटर स्ट्राइक्स आए उनको मारने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हाईली मोबाइल सिस्टम खुर्दाद एंड माजिद लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आते हैं, अचानक से मिसाइल चलाते हैं और फिर कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो इस वजह से यूएस के लिए समस्या बढ़ रही है। ईरान का जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर है, मोज़ैक सिस्टम जिसकी वो बात कर रहे हैं, मोज़ैक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें जितने भी प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनोमसली ऑपरेट कर रहे हैं। भले उनका तेहरान से, सेंटर से नेटवर्क हट गया है, लेकिन उनके रडार सिस्टम्स ऑटोनोमसली काम करते हैं, उनका एयर डिफेंस ऑटोनोमसली काम करता है, इंडिपेंडेंटली फाइट कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गेम चेंजर हुआ है जो ईरान ने पैसिव IR सेंसर्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि वो ट्रैक हो रहा है, और जो एडवांस स्टिल्थ फाइटर प्लेन्स है जैसे कि F-35 उसको भी वो ट्रैक कर पा रहा है। 4th जनरेशन F-15 वगैरह भी मार गिरा रहा है, जैसा रिपोर्ट्स आ रहा है। कल का जो F-15 स्ट्राइक ईगल गिरा है उसके लिए यही जिम्मेदार है, जो पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो उससे डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा गेम चेंजर बनके यहां पर उभरा है। अब दोस्तों ईरान ने इसको कहा है कि ये ब्लैक डे है यूएस एयरफोर्स के लिए। IRGC ने कहा जो एयर डिफेंस एक्शंस हुआ है कल, ये हिस्टोरिक एपिक है,
जो कि इस एंड्योरिंग बैटल में लिखा गया है। एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है इस बैटल में जो याद रखा जाएगा यूएस और इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा ये ब्लैक डे है यूएस एयरफोर्स के लिए। उन्होंने क्लेम किया है 5 यूएस जेट्स उन्होंने मार गिराए हैं। ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ उन्होंने कहा कि देखिए यूएस आज कहां पहुंच गया है, ये आए थे यहां रिजीम चेंज कराने, अब देखो किस प्रकार का डेस्परेट रेस्क्यू ऑप्स कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहा तुम क्या करोगे रिजीम चेंज, देखो आज तुम किस स्थिति में फंस गए हो। ईरान ने कहा ये जो एंगेजमेंट्स हैं ये प्रूफ है कि ईरान का डिफेंस अभी भी रेजिलियंट है, इफेक्टिव है। कितने हफ्तों से तुम हमला कर रहे हो लेकिन वो आज भी वहीं पर खड़ा है। दोस्तों ईरानियन रिजीम अभी भी मजबूत है, ये बात क्लियरली दिख रही है। और ये एक चिलिंग ट्रेलर है कि यदि आप ग्राउंड ऑप्स करेंगे तो वो बहुत डेडली होने वाला है। आप लिमिटेड इनकर्जन भी करते हैं तो भी आप एंड ऑफ द डे बॉडी बैग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कैसे अपने सोल्जर्स को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आप अपने सोल्जर्स को कहीं से भी आप इस स्थिति में नहीं है कि उनकी मृत्यु होगी तो आप वो लेने को तैयार नहीं है। नतीजा आप जानते हैं कि इस प्रकार का यूएस में ह्यू एंड क्राई होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर के लिए लोग उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं खड़े हैं, वो मान नहीं रहे कि ये उनका वॉर है। तो इसमें एक भी जान यदि जाएगी तो वो कह रहे हैं कि हमारा वॉर नहीं, हम क्यों, हमारे बच्चे क्यों जान दें इसके लिए। तो ये कारण है जिस वजह से यूएस अगर यहां पे ग्राउंड ऑप्स करता है तो बहुत ज्यादा डेडली होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। एयर कैंपेन में तो आप दूर से मार के जा रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड ऑप्स करेंगे तो काफी ज्यादा यहां पे लहू बहेगा। क्या उसके लिए यूएस तैयार है? लग नहीं रहा, क्योंकि रिजीम में यूएस ईरान में रिजीम चेंज करे ना करे, ट्रंप रिजीम में काफी ज्यादा चेंज की संभावना बढ़ जाएगी, इंक्लूडिंग इंपीचमेंट। यदि वो ग्राउंड ऑप्स किए और वो बहुत ज्यादा डेडली हुआ जिस तरफ लगता है वो होगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या ट्रंप के लिए भी है यहां पर।